अद्भुत शोभा है जो सूरत चिन्हों से चिन्हित प्रियालाल की शोभा है। वो त्रिभुवन में कोई योगी मुनि भी नहीं देख सकते, वो केवल सहचरी भावापन्न महापुरुष ही उस शोभा का दर्शन करते हैं। प्रियालाल के सुख के लिए जो शयन कुंज में विराजमान सुख शारिका हैं, समूह के समूह आ गए और वार्ता करते हैं। राधा यशो मुखर मत खगावली के मंगल तोता बैन उचारे, युगल नाम की रटना धारे। सुख शारिका क्रम से बैठ गए, इधर सुख श्री जी की तरफ शारिका, राधे श्याम राधे श्याम। सुख बोलता है राधा, शारिका बोलती श्याम। ऐसे गूंज रहा है नाम युगल सरकार का। श्री राधा जय राधा बोले, मैं ना एक नाम को तोले। जब सुख बोलता है श्री राधा, तो मैं ना अपनी श्रवणेंद्रिय से उसका पान करके मानो राधा नाम के रस का वजन तोल रही है, राधा नाम के रस का स्वाद ले रही। ग्रीवा डुलाते हुए तोता बोला सुनरी मैना, युगल नाम को रटरी भैना। तोता बोला हमारे प्रिया प्रीतम का जो नाम रटता है उसे कभी कोई भयभीत नहीं कर सकता। जो राधा कृष्ण, राधे श्याम, राधा वल्लभ ऐसा नाम उच्चारण करता है, उसे कभी कोई भय प्रदान नहीं कर सकता। मैना ने कहा बस इतना ही तुमने जाना कि नाम निर्भय स्थिति प्रदान कर देता है। सुख तैने रसना ही पिछानो, राधा नाम को मरम नहीं जानो। सुख तुमने राधा नाम का केवल इतना ही फल समझा कि जो राधा राधा बोलते हैं कभी भयभीत नहीं होते। क्यों भयभीत नहीं होते? क्योंकि प्यारी जू के चरण चिन्ह, वज्र, अंकुश, सुदर्शन चक्र, ये सब उसकी सुरक्षा में रहते हैं। जो प्यारी जू के चरणों के गोरे शोभा में अपने मन को मिला दिया है, अर्थात मन समाहित हो गया है गोरे चरणारविंद में। जो प्रियालाल के नाम में डूबे हुए हैं, तो जितने विघ्न हैं, जितने अशुभ हैं, वो सब अपने आप नष्ट हो जाते हैं। ना तो उनका कोई निगेटिव चिंतन होता है, बाहर विरोध होने पर भी उनका कोई बल बांका नहीं कर सकता। और देखो भक्तजन इस दृढ़ भावना को जान जाते हैं कि शरीर नाशवान है, इसका एक दिन नाश होगा। शरीर को जो दंड भोगना है उसे भोगना ही पड़ेगा, इसलिए वो मस्त रहते हैं, उनको भय नहीं होता है। उनके अंदर ऐसा ज्ञान जागृत हो जाता है कि भय का कोई अवसर नहीं रहता। मैना ने कहा कि तुम युगल नाम का, राधा नाम का केवल इतना भाव समझ पाए कि कोई भय नहीं रहता जो राधा नाम, तो तुमने राधा नाम के मर्म को नहीं जाना। एक नाम लिए दो आवे, प्रेम भरे दंपति सुख पावे। एक नाम जो पुकारता राधा राधा, तो युगल सरकार खिंचे हुए चले आते हैं। सुख तैने रसना ही पिछानो, राधा नाम को मरम नहीं जानो। राधा राधा राधा, एक नाम लिए दो आवे, प्रेम भरे दंपति सुख पावे। एक नाम उच्चारण करने से प्रिया प्रीतम दोनों घसते हुए चले आते हैं और महासुख प्रदान करते हैं। और अगर राधा राधा नाम चल रहा है तो प्रिया प्रीतम आपके साथ चल रहे हैं। नाम बाणी जहां, श्याम श्यामा तहां। नाम बाणी सुनत, श्याम श्यामा सुबस। नाम बाणी निकट, श्याम श्यामा प्रगट। राधा नाम सुने जब श्याम, पुलक अंग होवे विश्राम। श्री कृष्ण को
परम सुख प्रदान करने वाली वस्तु क्या है? बोले राधा नाम गान। जो राधा राधा ऐसा गान करते तो पुलकित होकर श्री कृष्ण प्रेम विवश हो जाते। क्या दूं इस राधा नाम जापक को? एक बार जो ले राधा राधा नाम को, रीझी अपन पो दे ताको मोहन सांवरो। प्रेमी श्री घनश्याम प्रेम रूप श्री राधा, रसिकन को विश्राम प्रेमी प्रेम आधार नित। एक बार जो राधा नाम उच्चारण कर ले तो रसिक शिरोमणि सांवरे सरकार श्री श्याम सुंदर रीझ कर अपना दान कर देते हैं। और रसिकों के परम विश्राम स्वरूप प्रेम स्वरूपा श्री लाडली जो राधा नाम सुनते ही दौड़ पड़ती है उपासक की तरफ, क्योंकि प्रेम का आधार श्री लाडली जो है। जब मैना ने ऐसा कहा तो शुक बोलो साची कहे मैना, मोहन सुंदर अति सुख देना। मोहन रसिक सुजान पियारे, मोहन सुंदर मोहन हारे। ये राधा नाम मोहन को भी मोहित कर लेने वाला है। मैना तुमने सत्य बताया, ये मोहन को अत्यंत सुख देने वाला है। रसिक सुजान प्यारे श्याम सुंदर अपने आप को हार जाते हैं जिसके मुख से निकलता है राधा राधा, अर्थात अपने को ऋणी मानते हैं किसने मुझे राधा नाम सुनाया। मैना ने कहा सुन रे शुक तू परम प्रवीणा, मोहन मोहिनी अतियाधीना। सुनो शुक, तुम परम प्रवीण हो। इतना जान लो कि मदन मोहन, मुनिमन मोहन, विश्वमन मोहन, सुमन मनमोहन श्री कृष्ण है, श्री लाल जो है, पर इनको भी जो अपने अधीन किए हुए है वो मोहिनी प्रिया जो है। अति आसक्त रहे जल मीना, नित नव ने ही नेह अधीना। इसलिए सुख श्री राधा जय राधा, राधा 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 बोलो। प्रात समय सुख यह सुख तोलो। ए सुख, मदन मोहन को भी मोहित करने वाले इस राधा नाम को प्रातःकालीन उच्च स्वर से गायन करो। राधा राधा राधा। वृंदावन का हर पक्षी राधा राधा बोलता है, हमारी श्रवणेंद्री शब्द नहीं पहचानती। श्री हिताचार्य चरण राधा यशो मुखर मत खगावली की श्री जी के जस का गान करते, श्री जी का नाम। मैना कहती सुनो सुख, यदि महासुख में निमग्न होना है तो प्रातःकालीन शांत वेला में उच्च स्वर से पुकारो राधा 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 बोलो। प्रात समय सुख ये सुख तोलो। देखो इसमें कितना अपार सुख है। रसिकन को ये मतो अगाधा, ताते बोलो जय श्री राधा। वृंदावन के रसिकों का ये अगाध मत है कि जो जय श्री राधा राधा बोलता है वो भव समुद्र से पार होकर महाप्रेम को प्राप्त होता है। मैना सुख की सुनी कहानी, सब सहचरी हिये हर्षानी। शुक और सारिका की मैना की बात सुनकर सब सखियां आनंद मगन हो गई। हमारी प्यारी जू, हमारे प्यारे जू के नाम की महिमा, उनके प्रेम की महिमा। धन्य है वृंदावन के पशु पक्षी जो प्रिया प्रीतम की महामहिमा, जो आगम निगम अगोचर राधे हैं, उनका जस गान करते हैं। कमल नयन बस करनी राधा, कमल नयन जाके अधीन सदाई सांवरो, या ब्रज को शिरताज हमारे माई श्यामाजू को राज। कमल नयन अरविंदाक्ष बस करनी राधा, जय राधा जय राधा जय सब सुख साधा।
सब सुख प्रदान करने वाली श्री किशोरी जी का नाम जो राधा राधा ऐसा उच्चारण करता है, उसे लोक परलोक के सारे सुख प्राप्त हो जाते हैं। मनमोहन मनहरनी श्यामा, जय गोरी जय सब सुख धामा। सब सखिया करे जय हो गौरांगी प्रियाजू की, जय हो सब सुख प्रदान करने वाली लाडली जू की। सखियां कहती हैं एक प्राण द्वय गात, एक रंग में रंगी रहे, छिन बिछुरे न सुहात, दो दो उनके प्राण धन। ये हमारे श्यामा श्याम कहने को दो नाम हैं, दो तन हैं, पर दोनों के एक मन, एक प्राण, एक रुचि, एक स्वभाव, एक वैस। ये पलक झपकने के समय को भी कभी बिछुड़ते नहीं हैं हमारे प्रिया प्रीतम। डग भरी चलो न जात, बदन बिलोकत परस्पर। ऐसे प्रेमी हैं कि गलवैया दी हुई एक दूसरे के मुख चंद्र का चकोर की भांति पान करते, एक कदम भी ऐसा नहीं चलते कि वो दृष्टि हट जाए। अनशन पर भुज दिए बिलोकत इंदु बदन बिबियोर। डग भरी चलो न जात, बदन बिलोकत परस्पर, ये निरखत नाही अघात, पलक विसारे मुदित मन। अपलक नेत्रों से ऐसा महासौंदर्य श्री स्वामिनी जी के मुखचंद्र का है, और ऐसा सौंदर्य लावण्य लालजू का कि दोनों परस्पर चंद्र चकोर की भांति नेत्र मिलाए हुए रूप रस का पान करते हुए चल रहे हैं। अति सुकुमार किशोर किशोरी, वास करो ही अविचल जोरी। ये अति सुकुमारी श्री लाडली जी और लालजू, ये जोरी सदैव हमारे हृदय निकुंज में वास करे। सखियां कहती हैं लाल लाडली बोलत बैना, सुनी सुनी पुनरी झत है नैना। लाड लाडली परस्पर एक दूसरे की तरफ देखते हैं कि देखो सुख सारिका क्या बात कर रहे हैं, सखियां क्या बात कर रही हैं। अति अनुराग सुहाग भरे मन, रस सागर भीजे जिनके तन। कोटि कोटि रति अंगन वारे, मनमोहिनी मनमोहन प्यारे। युगल सरकार सिंहासन पर विराजमान है, दोनों के अनुराग रंग में भींजी हुई सखियां देख रहे कि करोड़ करोड़ कामरती न्यौछावर है प्रिया प्रीतम की शोभा में। फिर चले तहाते फूल निहारी, चाल मगन हंस गति भारी। फिर प्रिया प्रीतम श्री वृंदावन की फूलों की शोभा देखने के लिए गलबहियां दी हुई आगे बढ़े। ऐसे चल रहे हैं जैसे हंस हंसनी चल रहे हों, मत मत प्रेम में उन्मत्त लटकते हैं। गौर श्याम अभिराम रंग हरे, लटक लटक पग धरत अवन पर। आज प्रभात लता मंदिर में सुख बरसत अति हर्ष युगल वर। भांति भांति के फूल निहारे, मगन भये मन प्यारी प्यारे। ये सब रसिक महापुरुष बने हुए हैं फूल, कोई और नहीं। खूब भजन करके प्रियालाल को रिझाया तो प्रियालाल की कुंज में जाकर लता बन गए, सुंदर फूल बन गए, और स्वामिनी जी कर स्पर्श करती। राधा करव चित वल्लव वल्लरी की स्वामिनी जी स्पर्श करती, पुष्प चयन करती। अहो भाग्य। देखो उद्धव जी मांग रहे हैं कि मुझे वृंदावन की कोई लता घास तृण औषधि बना दो, क्योंकि कभी प्रियालाल निकले उनकी चरण धूलि पड़ी, उनकी दृष्टि पड़ी। ये राधा दृष्टि से पोषित है वृंदावन की लताएं। फूल उतारी सहचरिन दीने, ले प्यारे प्यारी रस भीने। फूले फूल निहार, बिहरत गल बहिया दिए। दो अति सुकुमार, फूलन के मंडप निरखी। सखियां
सुंदर सुंदर फूलों से फूल बंगला की रचना करती है। फिर युगल सरकार उनके सुख के लिए वहां विराजमान हो जाते हैं। सुंदर इत्र छिड़का गया है। ये रसिकों का विषय है, जो प्रपंचातीत मोक्ष अभिलाषा त्यागी भगवत अनुराग में डूबे हुए। ये तो सौभाग्य है कि वृंदावन की पावन भूमि में ये चर्चा सुनने को मिल जाती है। नहीं तो ऐसा प्रपंच का बाहुल्य है कि भगवत चर्चा तो एक कोने में मैं मेरा तय तेरा, बस ऐसे ही प्रपंच ऐसे ही फंसाए हुए। प्रिया प्रीतम की चर्चा, भगवान की विशुद्ध चर्चा, भक्ति अनुराग में डूबना, यह तो बहुत मुश्किल विषय है। चारों ओर इत्र छिड़का गया है, फूल बंगला की रचना की गई है, आसपास सुंदर वन उपवन कुंज निकुंज प्रिया प्रीतम को सुख प्रदान कर रहे। चारों ओर सुगंध सुहाई, शीतल मंद पवन सुखदाई। यमुना जी की तरंगों का स्पर्श करके वायु बह रही तो शीतल है, और वृंदावन के पुष्पों की पराग का स्पर्श कर रही तो सुगंधित है, और धीमी धीमी आ रही कि प्रिया प्रीतम को सुख पहुंचे। हितसो त्रिविध समीर बहे, जैसी रुचि जेहि काल। जैसी प्रिया प्रीतम की सुखद वृत्ति हो, ऐसी रुचि से वायु प्रवाहित हो रही, शीतल मंद सुगंध वायु बह रही है। फूल बंगले में विराजमान होकर मंद मंद मुस्काती है प्यारी, श्री ललिता की ओर निहारी। धन्य है इन सखियों के कर कमल जो सुंदर पुष्प चयन करके ये फूल बंगले का निर्माण करती हैं। प्यारी जो मुस्कुराती हुई प्रधान सखी ललिता जी की तरफ देखती हैं। ललिता जो समझ गई और इशारा किया, तहां एक से एक संगीत की स्वामिनी सहचरियां सुंदर ताल मृदंग उपंग वीणा वेणु ये सब वाद्य बजाने लगी। हिया तो गान करो सब आई, जय जय सुनी ललिता हर्षाई। इशारे से तो समस्त सहचरियां आकर वाद्य बजा रही, जय हो जय हो जय हो, जय घोष हुआ। सखियन संग ललिता रस भीनी, गावत भई मगन रसलीनी। प्रातः कालीन सूरत चिन्हों का गान श्री ललिता जो कर रही और पावन संगीत बज रहा है। ये केवल अधिकार सहचरियों का है। प्यारी जो और प्यारे जो सूरत चिन्हों से चिन्हित शोभा है, ये रसिकों के चिंतन का अगाध सुख का विषय है। राग समय को लेके गायो, श्यामा श्याम प्रेम रंग छायो। जब सखियां गान करती हैं तो सब प्रेम विवश हो जाते हैं। खाग मृग पशु पंछी लता सहचरियां और प्रिया प्रीतम भी, क्योंकि एक से एक संगीत की स्वामिनी मानो मूर्तिमान राग रागिनियां ही हो। ऐसे सुंदर गान, ऐसे सुंदर वाद्य बज रहे हैं। राग समय को लेके गायो, श्यामा श्याम प्रेम रंग छायो। आनंद अरु आह्लादिनी दो, प्रेम रंग रस भीजे सो। आनंद श्री लालजू और आह्लाद श्री लाडली जू दोनों प्रेम में झूम रहे हैं और सखियां गान कर रही है। ये जो प्रिया प्रीतम का नित्य रस क्रीड़ा अष्टयाम सेवा, प्रिया प्रीतम की नित्य विहार रस केली है, ये हम वृंदावन वासी प्रिया प्रीतम के उपासियों को हमारी संपत्ति है। ये हमारे घर की वस्तु है। आनंद द्वार के मोह ही न जानत। इसे बाहरी कोई अपने तप बल से या अपने ज्ञान बल से या अपने योग बल से इस रस को नहीं प्राप्त कर सकता। हाँ, रेमन रसिकन संग बिन रंचन उपजय प्रेम। जब रसिक महापुरुषों का सानिध्य होता है तब प्रिया प्रीतम की बात, तब प्रिया प्रीतम का प्रेम रंग, तब प्रिया प्रीतम का साक्षात्कार, तब प्रिया प्रीतम की श्री अंग सेवा का अधिकार मिलता है। श्रीपाद कह रहे हैं, इदमपि भविता किम राधिका कृष्ण नित्या, मद मदन विनोदो व्यंजी कुंजावलीषु। आह निशि निश्चिच वृंदा कानने संचरामि, प्रतिपदमति भावोद्भिन्न रोमाश्रुधारा। ऐसा कब होगा कि मैं अखंड वृंदावन वासी बनूं और श्यामा श्याम की प्रेम उन्मत्त करने वाली लीलाओं का गायन करूं, श्रवण करूं, और रात दिन कुंज निकुंजों में सोहनी लगाऊं, अतिशय पुलकित होकर अश्रुधारा प्रवाहित करते हुए राधा राधा राधा, हा प्रियाजू हा लाडली जो ऐसा पुकारूं और वृंदावन की रज में लौटूं। ऐसा सौभाग्य मेरा कब उदय होगा?
मैं प्रिया प्रीतम के धाम का अखंडवासी कहलाऊं, इस रज में रोटूं, यहां सोहनी लगाऊं, प्रिया प्रीतम के गुण गाऊं, राधा 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 ऐसा लाडली जू को पुकारूं, ऐसा सौभाग्य मुझे कब होगा। धर्माधर्म विवेक शून्य मसताम गोष्ठी सुशक्तम सदा कामो क्रोधो मदादि भी प्रतिपदम निष्पृश्यमाणं बलात् नैव द्वंद्व तितिक्षमी सदपि मां चेतक्षमा सत्कृपौ दार्यात्वं जननीव रक्षसि तदा नंदामि वृंदाटवी। यदि आपको वृंदावन आने को मिल गया, यदि वृंदावन में सत्संग मिल गया, तो अब साधारण धर्मों का विचार त्याग दीजिए, असाधारण प्रेम धर्म के पथिक बनिए। स्वयं भगवान गीता जी में कह रहे सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। एक परम धर्म स्वीकार करो, सावै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे। ये वही परम धर्म है जिससे प्रभु के चरणारविंद की भक्ति हो जाए। इसीलिए भगवान भी कहते हैं, आज्ञा करते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। तुम सब धर्मों की वृत्तियों का त्याग कर एकमात्र परम धर्म मेरी सुदृढ़ चरणारविंद की भक्ति को स्वीकार करो। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त करके परम पवित्र कर दूंगा। यहां श्रीपाद कह रहे हैं, धर्माधर्म विवेक शून्य मशताम। यदि वृंदावन आ गए हो, वृंदावन के रसिकों का संग मिल गया, तो अब छोड़ो ये छोटी मोटी बातें, अब सीधे परम धर्म की बात करो, प्रेम प्राप्ति की बात करो, प्रियालाल के मिलन की बात करो। अब हम कोई धर्माधर्म का विचार नहीं करेंगे। ये जाति पाति कुल कर्म धर्म व्रत संस्कृति हेतु अविद्या नाशी। सेवक जी महाराज कह रहे सब अविद्या है। ये जाति, ये पाति, ये कुल धर्म, ये सब अविद्या है, मायाकृत है। अगर भगवत प्राप्ति करनी है तो भगवान के वचन मान लो। सब धर्मों का एक फल है भगवत चरणारविंद की शरणागति, भगवत चरणारविंद का सतत आश्रय चिंतन। नहीं, गोस्वामी जी कह रहे सो सब धर्म करम जरि जाहु जहां न राम पद पंकज भाव। वो सब धर्म कर्म में आग लग जाए जो भगवान से प्रेम न करा दे। इसलिए कह रहे हैं छोड़ो। भगवत चरणारविंद की वृत्ति तभी आती है जब अनन्य आश्रय होता है प्रभु के चरण।